हेलो गाइस, आज हम जानेंगे टाइटैनिक के डूबने की असली सच्चाई। आखिर किन कारणों की वजह से कभी ना डूबा जाने वाला जहाज टाइटैनिक कैसे समुद्र की गहराई में समा गया। कहते हैं ना, भगवान द्वारा बनाई गई कुदरत से खिलवाड़ करने का नतीजा बहुत ही खतरनाक होता है। बस ऐसा ही हाल टाइटैनिक के साथ हुआ। टाइटैनिक जहाज एक कभी नहीं डूबने वाला जहाज था और इसे खासकर इसीलिए बनाया गया था। इसको बनाने वाले ने इसका नाम रखा था द अनसिंकेबल शिप। यह कभी पानी में नहीं डूब सकता था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान 14 अप्रैल 1912 की रात को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर दो टुकड़ों में टूट गया और कभी नहीं डूबा जाने वाला जहाज टाइटैनिक कुछ ही समय बाद पूरी तरह पानी में डूब गया। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक जहाज के डूबने की असली सच्चाई। द व्हाइट स्टार लाइन्स कंपनी ने 17 सितंबर 1908 को टाइटैनिक जहाज बनाने का जिम्मा हारलैंड एंड उल्फ कंपनी को दिया। इसके बाद हारलैंड एंड उल्फ कंपनी ने 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक जहाज बनाने का काम शुरू कर दिया। यह काम उन्होंने 26 महीने की कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार 31 मई 1911 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाकर खड़ा कर दिया। टाइटैनिक जहाज दिखने में काफ़ी विशाल था। इस बात से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि अगर टाइटैनिक जहाज को खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की 7 मंजिला इमारत से भी बड़ा था। टाइटैनिक जहाज को 3000 कर्मचारियों के सहयोग से बनाया गया। इसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी। इसे बनाने में कुल $7.5 मिलियन का खर्च आया था। आज यह राशि करीब $150 मिलियन होगा। टाइटैनिक जहाज बनने के ठीक अगले वर्ष से 10 अप्रैल 1912 को यह अपने सफ़र के लिए तैयार हो गया। करीब 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर को लेकर यह इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हो गया। पहले 2 दिन इसका सफ़र उत्तरी अटलांटिक महासागर में सही ढंग से था, मगर अचानक से मौसम परिवर्तन होने से उत्तरी अटलांटिक महासागर में भीषण पानी के ऊंचे ऊंचे बाउंडर बनने लग गए। मगर इस भीषण बाउंडर से किसी भी तरह की कोई क्षति टाइटैनिक जहाज को नहीं हुई। मगर आगे का रास्ता अब देखना थोड़ा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि हर जगह अब धुंध ही धुंध नजर आ रहे थे। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज अपने तय रूट और तय समय के साथ सफ़र कर रहा था, मगर जहाज में बैठे लोगों को यह मालूम नहीं था कि आज यह उनका आखिरी सफ़र होगा। रात के 10 बजे अचानक से फिर वही भीषण बाउंडर उत्तरी अटलांटिक महासागर में आ गया। देखते ही देखते फिर से एक ऊंचे ऊंचे बाउंडर का रूप धारण कर लिया। यह देख एडवर्ड स्मिथ, जो कि उस वक्त टाइटैनिक जहाज के कप्तान थे, वह बहुत बुरी तरह डर गए और जहाज को धीमा कर दिया, क्योंकि धुंध के कारण आगे का रास्ता कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। यह बात उन्होंने टाइटैनिक जहाज के मालिक जे ब्रूस इसमय से बताया, मगर मालिक जे ब्रूस इसमय ने एडवर्ड स्मिथ को जहाज तेज गति से चलाने के लिए बोला। बस यही एक गलती सभी विनाश का कारण हुई। टाइटैनिक जहाज जब अपने सफ़र के लिए रवाना हुआ था तब इसके पहुंचने की तारीख तय थी। तब इसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, मगर सफ़र के दूसरे दिन ही तेज़ तूफान और बाउंडर की वजह से सफ़र थोड़ा धीमा हो गया और एक दिन की देरी और हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में टाइटैनिक जहाज थोड़ी दिन बाद पहुंचता। मालिक जे ब्रूस इसमय को यह अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से जब 14 अप्रैल 1912 की रात को 10 बजे भीषण बाउंडर आया, तब टाइटैनिक जहाज के मालिक जे ब्रूस इसमय ने एडवर्ड स्मिथ को जहाज तेज गति से चलाने के लिए बोला। एडवर्ड स्मिथ ने टाइटैनिक जहाज की गति 43 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया। टाइटैनिक जहाज पहले 1 घंटे तूफान के बीच काफ़ी अच्छे से चला, मगर तूफानी काली रात की वजह से एडवर्ड स्मिथ को आगे का सफ़र अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। रात 11:20 को एक के बाद एक अचानक से 6 बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टानों की चेतावनियां कप्तान को मिली। जब तक वह कुछ समझ पाते, टाइटैनिक जहाज की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसे अचानक से रोकना लगभग असंभव था। इसलिए कप्तान ने जल्दबाजी में टाइटैनिक जहाज को दाएं घुमाया और वह एक बड़े हिमखंड से टकराने से बच गए। मगर अभी उनके सामने और ऐसे 5 बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टानें थीं। देखते ही देखते वह लगभग सभी हिमखंड को अपनी सूझबूझ से पार करा गए, मगर वह अपना रास्ता तय किए गए रूट से थोड़ा भटक चुके थे। कुछ दूर जाने के बाद ही लगभग 11:40 को एक और बड़े हिमखंड होने की आपातकालीन सूचना मिली। मगर इस बार जब तक एडवर्ड स्मिथ कुछ समझ पाते, तब तक टाइटैनिक जहाज उस हिमखंड से जा टकराया। टकराने का प्रभाव इतना तेज गति का था कि टाइटैनिक जहाज 2 हिस्सों में टूट गया।
टाइटैनिक जहाज में सफ़र कर रहे कुल 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर के बीच अफरा तफरी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और टाइटैनिक जहाज धीरे धीरे उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समाता जा रहा था। कुछ लोग जान बचाने के लिए टाइटैनिक जहाज से समुद्र में कूद गए, मगर समुद्र के पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसके कारण डूबने वालों की मौत ठंड के कारण 5 मिनट के अंदर हो गई। टाइटैनिक जहाज में कुल 20 लाइफ बोट्स थी। एक लाइफ बोट्स में कुल 58 यात्री सवार हो सकते थे। ऐसे में 2200 लोगों को बचाना लगभग असंभव था और जिस जगह टाइटैनिक जहाज का हादसा हुआ वहां से ज़मीन 640 किलोमीटर की दूरी पर था। मतलब साफ था कि टाइटैनिक जहाज में सफ़र कर रहे यात्रियों को बचाने के लिए तत्काल कोई टीम नहीं आएगी। ऐसे में जो बच्चे और महिला थे उन्हें जल्दी जल्दी लाइफ बोट्स पर बैठा दिया गया और जो क्रू मेंबर्स और टाइटैनिक जहाज पर बचे रह गए यात्री थे उन्होंने अपनी अंतिम समय में एक साहस का प्रमाण दिया। सब मिलकर एक गाने का धुन दोहराने लगे और अपनी अंतिम समय को अच्छे से देखते रहे। करीब 2.5 घंटे बाद तकरीबन 2:20 को टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद काफ़ी दिनों तक खोजकर्ताओं की टीम लगातार टाइटैनिक जहाज को ढूंढती रही, मगर टाइटैनिक जहाज का कोई भी नामो निशान तक नहीं मिला। करीब 6 महीने खोजकर्ताओं की टीम उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में खोजती रही, मगर कोई सबूत नहीं मिला और देखते ही देखते 73 साल बीत गए। 1 सितंबर 1985 को एक संयुक्त अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान चलाया गया। इस अभियान में अमेरिका के महान प्रसिद्ध समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड शामिल थे और इस अभियान से आखिरकार टाइटैनिक जहाज समुद्र की 13,000 फीट की गहराइयों में मिल गया। टाइटैनिक जहाज की दशा बद से बदतर हो गई थी। टाइटैनिक जहाज को जीवाणु ने पूरा खोखला कर दिया था और आज भी टाइटैनिक जहाज इसी दशा में उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में पड़ा हुआ है। आने वाले वक्त में लगभग 10 से 20 सालों के अंदर टाइटैनिक जहाज को जीवाणु पूरी तरह खत्म और आने वाली पीढ़ी को टाइटैनिक जहाज का कोई अस्तित्व भी देखने को नहीं मिलेगा।